हेलो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, वो भी एसएससी जीडी का। तो पहला क्वेश्चन है कि कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। कालबेलिया की कलाकार जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन है? गुलाबो सपेरा। कौन है? गुलाबो सपेरा। और ये किस समुदाय से जुड़ी हुई है? तो ये सपेरा और या छछूंदर समुदाय से जुड़ी हुई हैं। कालबेलिया जो नृत्य है वो यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो ये 2010 में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? 2010 में। और इसके साथ और कौन सा नृत्य शामिल हुआ था? तो छऊ। क्या? छऊ नृत्य शामिल हुआ था। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान के और भी नृत्य, कौन कौन से हो गए? तो घेर नृत्य जो कि भील जनजाति द्वारा होता है, चरी नृत्य जो कि गुर्जर जनजाति द्वारा, और घूमर, भवई, तेरह ताली, पनिहारी और गणगौर, ये सब किसके नृत्य हैं? तो राजस्थान के। इनकी बहुत ही बढ़िया ट्रिक बनाई है, लास्ट में बताइए, ज़रूर देखिएगा। अब आते हैं बिहार के नृत्य। तो बिहार के कौन कौन से हो गए? तो धोबिया और झिंझिया। धोबिया और झिंझिया। उड़ीसा के तो ठप और गोटी पुआ। ठप और गोटी पुआ। और क्या कहते हैं पंजाब, पश्चिम बंगाल के? तो ये पश्चिम बंगाल के कौन से हो गए? तो गंभीरा, लाठी और काड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि गुरु पंकज चरण दास का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये किस शास्त्रीय नृत्य से? ओडिसी से। और इन्हें ओडिसी नृत्य के पिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडिसी नृत्य के पिता भी। और इन्हें पद्मश्री मिला था 1992 में। और उड़ीसा के और भी कलाकार कौन कौन से? उड़ीसी नृत्य के और भी कलाकार दुर्गा चरण, कालीचरण पटनायक, सुजाता महापात्र, केलूचरण महापात्र और हरे कृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह, इन सबका किससे संबंधित है ये? तो ये ओडिशा से संबंधित है, ओडिसी नृत्य से। मोहिनीअट्टम से कौन संबंधित है? तो भारती शिवाजी। मणिपुर से निर्मल मेहता और कथक से बिरजू महाराज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे कम किस राज्य की थी? तो बिहार की, 61%। सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, जिसकी कितनी थी? तो 65%। और राजस्थान की 66%। सबसे ज़्यादा साक्षरता तो ये कौन सा राज्य, किस राज्य की थी? तो ये केरल राज्य की 94%, और मिजोरम की 91.3%, और गोवा की 88.7%। नेक्स्ट है कि भारत की साक्षरता 2011 के अनुसार कितनी थी? तो ये कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो ये 74.04% थी। और पुरुष कितने थे? तो 82.14% साक्षरता थी पुरुष की। और फीमेल की कितनी साक्षरता थी? तो 65.46% थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये किस खेल से है? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। और सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी किसने जीती? तो ये मुंबई ने जीती। और कितनी बार? तो 41 बार जीती है। और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा किसने जीती? तो कर्नाटक ने 8 बार, और दिल्ली ने 7 बार जीती है। तमिलनाडु ने कितनी बार जीती? तो 2 बार। और यूपी ने कितनी बार जीती है? तो 1 बार जीती है रणजी ट्रॉफी। पहला रणजी ट्रॉफी जो हुआ था वो 1934 को हुआ। और किसके किसके बीच में मैच हुआ था? तो मद्रास और मैसूर के बीच में। लेकिन पहला विजेता कौन था रणजी ट्रॉफी का? तो पहला विजेता कौन था? मुंबई था। और रणजी ट्रॉफी का 88वां संस्करण 2022-23 का, जिसमें विजेता कौन था? तो सौराष्ट्र। और उपविजेता कौन था? तो बंगाल था। तो बंगाल था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? 2.43 मीटर होती है। और महिला में कितनी होती है? तो 2.24 मीटर होती है। 2.24 मीटर होती है। वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो ये 18 मीटर होती है। कितनी? 18 मीटर कोर्ट की लंबाई होती है। और वॉलीबॉल की चौड़ाई कितनी होती है कोर्ट की? तो ये 9 मीटर होती है। कितनी होती है? 9 मीटर होती है। और वॉलीबॉल का वजन कितना होता है? तो 260 से लेकर 280 ग्राम होता है। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी? तो 6। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी? 5। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी? तो 11। और नेटबॉल में कितने खिलाड़ी हैं? तो 7 है। और कबड्डी में कितने खिलाड़ी? 7। और वाटर पोल में कितने खिलाड़ी? तो 7 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसकी भी बहुत बढ़िया ट्रिक बनाई हुई है, जरूर देखिएगा। निशांगदी नृत्य उत्सव जो कि किस राज्य से संबंधित है? केरल से। और केरल के और भी उत्सव
त्रिशूरपुरम, थयम, विशु। विशु जो है ये केरल का नववर्ष भी है और इसको मलयालम नववर्ष भी कहते हैं। ओणम, ओणम 10 दिन मनाया जाता है। ओणम कितने दिन मनाया जाता है? तो 10 दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु के और भी उत्सव कौन कौन से? तो चित्रार्थी और थाईपुसम। और तेलंगाना के उत्सव बथुकम्बा और अलाई बलाई, बथुकम्बा और अलाई बलाई। और कर्नाटक के तो हम्पी और कंबाला दौड़, जिसको भैंसा दौड़ भी कहते हैं, जिसको भैंसा दौड़ भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1867 में मुंबई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। और इसे किसने बनाया था? तो आत्माराम पांडुरंग और R.G. भंडारकर ने बनाया था। ऐसे ही थियोसोफिकल सोसाइटी की क्या कहते हैं जो स्थापना, ये मैडम ब्लातावस्की और हेनरी अल्काट ने करी थी। कब करी थी? तो ये 1875 में करी थी। कब करी थी? 1875 में करी थी। और युवा बंगाल आंदोलन क्या थे, कब चला? तो ये 1826 से लेके 31 तक। और किसने चलाया था? तो हेनरी विवियन डेरिजियो ने चलाया था। हेनरी विवियन डेरिजियो ने चलाया था। नेक्स्ट है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये 1897 में स्वामी विवेकानंद नंद जी द्वारा की गई थी। वेद समाज की स्थापना 1864 में केसी सेन द्वारा करी गई थी। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में महादेव गोविंद रनाडे जी ने की थी। किसने? महादेव गोविंद रनाडे जी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा क्या थे कब किया था, किस सन में किया था? तो ये 1856 में किया था। और डलहौजी की हड़प नीति से, डलहौजी जिसका कार्यकाल था 1848 से लेके 1856 तक था। और इसकी नीति क्या थी? राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति के अन्य भी नाम है, जैसे गोद निषेध नीति और व्यक्तिगत सिद्धांत, और ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प नीति से सबसे पहले जो क्या कहते हैं ये लॉर्ड डलहौजी हैं, इन्होंने, लॉर्ड कह रहे हैं, आई एम सॉरी, ये डॉग क्या कहते हैं डलहौजी हैं, इन्होंने 1848 में सतारा को सबसे पहले हड़पा। और फिर 1849 में इन्होंने संबलपुर को हड़पा। किसको हड़पा? संबलपुर को। और 1852 में इन्होंने उदयपुर को हड़पा। किसको हड़पा था? उदयपुर को। और झांसी को 1854 में हड़पा था। कब हड़पा था? 1854 में। और 1856 में अवध में जो वाजिद अली शाह थे तो उनको कुशासन का आरोप लगाकर इन्होंने हड़प लिया था। और रिपोर्ट किसने दी थी? तो ये आउटरन ने रिपोर्ट दी थी। किसने रिपोर्ट दी थी? तो आउटरन ने रिपोर्ट दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि आर्म्स एक्ट जो 1878 का, ये कौन लेके आया था? तो ये लिटन लाया था। लिटन लाया था। और जो लिटन का कार्यकाल है वो 1876 से लेके 1880 तक था। और इसमें इन्होंने ये क्या लेके आए थे? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लाए थे। कौन लेके आए थे? तो ये लिटन लेके आया था, डॉग लिटन। और इस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी। आर्म्स एक्ट 1878 का जो था, इस अधिनियम से भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी। और इस रोक को हटाया किसने था? तो ये रिपन ने हटाया था। किसने हटाया था? रिपन ने हटाया था। 1882 में हटाया था। और इसका कार्यकाल कितना था रिपन का? तो क्या कहते हैं 1880 से लेके 84 तक था। 1880 से लेके 84 तक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संसद नए राज्यों का क्या कहते हैं निर्माण और नाम परिवर्तन और सीमा परिवर्तन किस आर्टिकल से करती है? तो ये आर्टिकल 3 से करती है। किस आर्टिकल से? आर्टिकल 3 से करती है। आर्टिकल 1 से क्या होता है? भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 क्या बताता है हमारा? कि भारत राज्यों का संघ है। और आर्टिकल 2 क्या बताता है? कि नए राज्यों का प्रवेश। किसका? नए राज्यों का प्रवेश। जिसका बहुत अच्छा उदाहरण कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम हमारा राज्य नहीं था। तो ये इसको 35वां संविधान संशोधन 1975 से इसे क्या बनाया गया? सह राज्य बनाया गया। फिर 36वां संविधान संशोधन 1975 से ये भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना था। और उस समय सिक्किम में कौन से वंश क्या थे शासक कर रहे थे? तो ये नामग्याल वंश में, नामग्याल वंश का शासक इसमें चल रहा था। जिसमें कौन शासक कर रहा था? चोग्याल शासक। कौन था? चोग्याल शासक था। आर्टिकल 3 से, आर्टिकल 3 के एग्जाम्पल क्या है कि जैसे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। कैसे? इसमें क्या हुआ था कि छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ? एमपी से अलग करके बनाया गया। और उत्तराखंड जो कि यूपी से अलग करके बनाया गया। और झारखंड जो कि बिहार से अलग करके बनाया गया। झारखंड कब गठित हुआ? तो ये कब गठित हुआ? 1 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। और झारखंड 15 नवंबर 2000 को
गठित हुआ? आर्टिकल 4 क्या है कि भारत के सीमा विवाद। आर्टिकल 4 क्या बताता है? भारत के सीमा विवाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत राज्यों का संघ है। तो भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 यूटी हैं। लेकिन 1956 का जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था उसमें कितने राज्य गठित हुए थे? तो 14 स्टेट और 6 यूटी हुए थे। 14 स्टेट और 6 यूटी हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि सौर मंडल का बाह्य ग्रह मतलब क्या कहते हैं? आउटर प्लैनेट, जिसको हम लोग जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं, जो गैसीय होते हैं और जो ठोस नहीं होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये हमारे आउटर प्लैनेट है। लेकिन इनर प्लैनेट कौन कौन से हैं? तो बुध, शुक्र और मंगल और पृथ्वी, जो कि ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि हरित क्रांति कहाँ किस देश से स्टार्ट हुई थी? तो ये मैक्सिको से स्टार्ट हुई थी। और इसके जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलाग है। और मैक्सिको में कब स्टार्ट हुई थी? तो 1960 से पहली क्या कहते हैं जो पंचवर्षीय योजना मैक्सिको में स्टार्ट हुई थी 1966 से लेकर 67 तक। और दूसरी ये 1983 से स्टार्ट हुई 84 तक। और भारत में कब स्टार्ट हुई थी? तो ये 1951 में स्टार्ट हुई थी। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो हरित क्रांति शब्द विलियम्स गॉड ने दिया था, यूएसए, जो कि किस देश के थे? तो यूएसए के। लेकिन भारत में जनक किसे कहते हैं हरित क्रांति का? तो एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं। किसे कहते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट ये कब पारित हुआ? तो ये पारित कब हुआ था? 25 अगस्त 2005 को। और इसमें 100 दिन रोजगार की गारंटी होती है। और पहले नाम क्या था? नरेगा था। और ये लागू कब हुआ था? तो ये 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। फिर इसको मनरेगा कब कर दिया गया? तो 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा कर दिया गया। इसमें जो मजदूरी होती है वो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत दी। और ये कब पारित हुआ था? तो ये 1948 में पारित हुआ था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1948 में पारित हुआ था। सबसे ज्यादा मजदूरी देने वाला राज्य जो कि हरियाणा है 357 रुपए। लेकिन अब हाल ही में राजस्थान ने घोषणा करी है कि वो सबसे ज्यादा मजदूरी देगा। तो आने वाले एग्जाम में हम लोग को आंसर क्या लगाना पड़ेगा? राजस्थान लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? राजस्थान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना ये 6 अगस्त 1952 में की गई थी। और ये पहली पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी। और जिसके हेड कौन होते हैं? तो पीएम होते हैं। कौन होते हैं हेड? पीएम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि क्या कहते हैं फूल गोल्ड्स के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये किसे जाना जाता है? आयरन पाइराइट को, जिसका सूत्र है FeS2। और इसको झूठों का सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? झूठों का सोना कहते हैं। ऐसे ही कॉपर पाइराइट का क्या सूत्र है? तो ये CuFeS2 इसका सूत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कोशिकाओं की आत्मघाती थैलियां किसे कहते हैं? तो ये लाइसोसोम को कहते हैं। किसे? लाइसोसोम को कहते हैं। और पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिकाओं का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो ये केंद्रक को कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो ये राइबोसोम को कहते हैं। किसे? राइबोसोम को कहते हैं। और सौर पैनल किसे कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट को। कोशिका का द्वारपाल किसे कहते हैं? तो ये कोशिका झिल्ली को कहते हैं। किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 कह रहा है कि मेरी माटी मेरा देश ये पहल किस मंत्रालय द्वारा की गई शुरू हुई थी? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त और शहीदों के सम्मान में ये पहल शुरू हुई थी। एक भारत एक संस्कृति संगम पहल ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू हुई? तो ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा। स्वच्छता ही सेवा ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा। और हर घर तिरंगा अभियान ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये राजस्थान है भैया, बहुत आगे चल रहे हैं इस समय। राजस्थान है। और अधंता नियंत्रण पॉलिसी में पहला स्थान किसका है? तो राजस्थान का है। स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये हमारा राजस्थान बना। कौन? राजस्थान। और राजस्थान में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला खोली गई ये जयपुर में। केरल में खुद की इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। देश का पहला पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला भी राज्य कौन सा है? तो ये केरल है। और तेलंगाना में कूल रूफ पॉलिसी कहाँ स्टार्ट हुई? तो ये तेलंगाना में स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20
क्या कह रहा है कि रोहित शर्मा की कप्तानी, रोहित शर्मा जी हैं, उनकी कप्तानी में कितने 8वां एशिया कप जीता, जो कि किसको हराया, श्रीलंका को हराया। किसको हराया, श्रीलंका को। और रोहित शर्मा जी इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले ये 10वें क्रिकेटर बने, 10वें क्रिकेटर बने हैं। और 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 12वें खिलाड़ी कौन है, तो हमारे विराट भैया हैं। और सबसे तेज रन इन्होंने बनाए हैं 13,000 रन, और वो भी कितने मैचों में, तो 267 मैच में, 267 मैच में। अब आते हैं कुछ ट्रिक्स देखते हैं, आज की बढ़िया ट्रिक्स बनाई हैं कि राजस्थान के लोक नृत्य। तो राजस्थान के लोक नृत्य के लिए ट्रिक्स क्या हो सकती है कि काली गुड़गांव में भी 5 बजे घूमती है। तो काली से क्या हो गया, कालबेलिया। और गुड़ से क्या हो गया, तो ये गणगौर कह सकते हैं। गा से हमने गेर निकाल लिया, भा को हमने भवई कर दिया, और पा से पनिहारी, और चा से चरी, और घू से तो घूमर, और क्या कहते हैं, ता से तो 13 ताली, ता से 13 ताली। अब आते हैं उड़ीसा के लोक नृत्य। तो उड़ीसा के लोक नृत्य में ये ट्रिक बनाई है मैंने कि ना बाबा घूम मट गोवा में नहीं है, ना बाबा घूम मट गोवा में नहीं है। तो ना से क्या हो गया, नाचा। बा से क्या हो गया, बागा। घूम तो ये घुमरा हो जाएगा। ठा इसका ले लिया तो ये ठप हो गया। और गोवा है ना, तो गो ले लिया तो ये गोटी पुआ हो गया। क्या हो गया, गोटी पुआ। अब आते हैं पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य। तो पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य क्या है कि काली को गम मार जाता है। क्या, काली को गम मार जाता है। तो का से काड़ी, और ला से लाठी, ला से लाठी। का से क्या हो गया, कीर्तन हो गया। और गम से गंभीरा, और मार से मरसिया हो गया, मार से मरसिया हो गया। अब आते हैं केरल के उत्सव। केरल के उत्सव में क्या हो जाएगा, ओ मंत्री विनती है, ओ मंत्री विनती है। तो ओ से ओणम जो कि 10 दिन होता है, माँ से मंत्री से तो मकर विलक्कू, और त्रा से ये त्रिशूरपुरम हो गया। वा से क्या हो गया, विशु जो कि केरल का नववर्ष भी है। और हमारा ये ना से क्या हो जाएगा, तो निशांगदी हो जाएगा। क्या, निशांगदी। अब आते हैं उड़ीसा की क्या कहते हैं शास्त्रीय नृत्य की ट्रिक्स। तो ये क्या हो गया कि पंडित काली के दुहंस, मतलब दो बोलते हैं लेकिन दो बोल दो, कि पंडित काली के दुहंस। तो दुहंस में पंडित से तो क्या हो जाएगा, पंकज चरण दास। इससे क्या होगा, काली चरण पटनायक। और के से क्या हो जाएगा, केलू चरण महापात्र। और दू से क्या हो गया, तो ये दुर्गा चरण, दू से क्या हो गया, दुर्गा चरण। और ये हाँ ले लिया तो ये हरे कृष्ण बेहरा। और सा से क्या हो गया, सुजाता महापात्र। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को एक लाइक, एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।